बात बोल रहे हैं। क्यों सीमा भगतनी की तरह पाखंडता ने तेरी फिर लाइव कैमरा मीडिया पहुंचेगी, फिर वहां कुछ करवा के देखेगी फिर तेरे तो वो होवे नहीं गो, और फिर वही बात है, फिर तेरी माटी पिटेगी। और माटी पिटनी है। ले को भी चैलेंज हम एक्सेप्ट करा। हाँ ले हमें मान ले इसने बाबा श्याम जी हैं जो वो इसको आके जगाते हैं उठाते हैं, तो भाई इसको सारी बातें बताते होंगे, इसके साथ साथ रहते होंगे। तो हमारा एक सवाल इस पे भी है, जींद पैटवाड़ वाले था, जींद का ही होगा नहीं ये, हाँ जींद पैटवाड़ वाले, हिसार पैटवाड़ वाले से एक हमारा इस पे भी सवाल है, ले उसका जवाब देता हो तो मान जाएंगे तेरे को खाटू श्याम बाबा जगाते सुलाते हैं। अरे कौन भाई बताऊं के है, कुछ भी ऐसी कुछ ना होया करे, ठीक है, ये सब झूठी बातें होती हैं, बाबा का आशीर्वाद होता है, और बाबा के पास इतना टाइम ना है जो कहीं ना। खाटू श्याम आदेश जी जो पेटवाड़ वाले ने जो वीडियो निकाली है मैंने देखी है कि खाटू श्याम मेरे को आके जगाता है, खाटू श्याम मेरे को सुलाता है, खाटू श्याम बाबा हारे का सहारा जिसको कहते हैं वो, और कहता है कि मैंने 2018 में मैं दांतों का डॉक्टर था, एक लड़की की मैंने जाड़ पाड़ी तो वो लड़की मर गई थी, मैंने जिंदा कर दी। ऐसा तो कोई साधु नहीं हुआ आज तक, साधुओं के पास ये ताकत नहीं है तो तेरे पास कहाँ से आ गई। एक गृहस्थ आदमी, एक बुंडी तो बुंडी बात कहूंगी, गृहस्थ आदमी जो अपने घर में रहता है, गृहस्थी का जीवन यापन कर रहा है, वो आदमी बिना कोई सिद्धि, बिना कोई साधना, बिना किसी तप के किसी को कैसे जीवा सकता है? बिल्कुल ये बात तो सही। तो दावा करना है इस चीज का, उसको सिद्धियों के बारे में पता है, मंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये पता है उसको जब मंत्रों के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो आदमी किसी मरे हुए को जिंदा कर देगा। मान ले उसकी जाड़ पाड़ी, थोड़ी देर के लिए वाली लड़की गश खा गई होगी तो इसका मतलब उसने उसको जिंदा कर दिया? ये सब झूठी बातें। और खाटू श्याम जी महाराज के बारे में ऐसी पाखंडता जो फैलाने लग रहा है, खाटू श्याम के भगत तो हमने कभी ऐसे नहीं सुने आके भाई ये कर देते वो कर देते। खाटू श्याम के तो दर पे जाओ, वहां जो मांगते हो वो बाबा खुद देता है। बाबा तो किसी को ये नहीं कहता कि भाई आप झाड़े लगाओ या किसी का संकट काटो या आप ऐसे करो या वैसे करो। बाबा तो मैंने ऐसे कोई भगत नहीं देखा कि बाबा ऐसे करते। और दूसरी बात, बाबा की आड़ में आजकल क्या चल रहा है, सच्चाई की आड़ में बुराई को आगे लाया जा रहा है, और बुराई की आड़ में सच्चाई को आगे लाया जा रहा है। तो ये खाटू श्याम जी का नाम लेके और के नाम से ये अपनी पाखंडता को फैलाने लग रहे हैं। अगर भाई हम तो किसी के साथ ये दावा नहीं करते। एक मैं मोखरा झाड़े लगाया करती, एक एसपी का पोता था वो ठीक हो गया था, तो उसके बाद कम से कम 1000 लोग तो आए होंगे पैरों के झाड़े लगवाने के लिए, उनमें से 500 ही लोग ठीक हुए, 500 लोग तो ठीक नहीं हुए। अगर हम 100 के 100 या 1000 के 1000 आदमियों को ठीक कर देंगे तो फिर हम में और गोरखनाथ में फर्क क्या रह गया? तो फिर वो तो खाटू श्याम से भी ऊपर हो गया भाई। ये सब अपने पाखंड को बढ़ावा देने के लिए और कुछ नहीं है। एक सैनीवास वाले ने झाड़ा शुरू कराया था, सत्यनारायण भगत जी ने, उसके बाद मोखरा वाली साध्वी आई थी, नाम भी यूट्यूबरों ने दिया था, मैंने तो अपने आप को साध्वी भी नहीं कहा था, ठीक है, यूट्यूबर ही मेरे को साध्वी कहते थे, मैंने तो सोमनाथ बताया था खाली, ठीक है। तो अब मीडिया ने इसको बढ़ावा दे दे के अब जो ये वीडियो देखेंगे कई लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि आप भी तो मीडिया को बुला के और पाखंडता को बढ़ावा दे रही हो। भाई मैं के कहीं ना बुलाऊं? नहीं, मैं तो यह बात कहूँ, रात ने 24 घंटा में कदे भी उड़ा हो, मैं तो नाटू ना हूँ, ठीक है। मोखरा में एक ने वीडियो बनाई थी एक लड़के ने, उसके बाद और यूट्यूबर आए थे। भाई यूट्यूबर अब तुम हिसार आ रहे हो, हिसार तो थारो के कौन लग गया? और मेरे तो ब्योत को नहीं भाई, सुबह की रोटी खाने को ब्योत है तो सांझ की खाने को ब्योत को नहीं मेरे तो मैं हमने कितने देऊंगी। और भाई दूसरी बात यह तो कहीं ना नू कमाना की मार दो रहा, कहीं को जी करे, कहीं का परेशानी हो तो आओ, और ना जी करे तो मत आओ। इसमें पाखंडता की है? तो जेपी भगत जी पेटवाड़ वाला वो एक बात और भी कहो, बोले श्याम बाबा आता है रात को संकल खड़काता है, मेरे को सुवाता उठाता है, यह बात बोल रहे हैं। क्यों सीमा भगतनी की तरह पाखंडता ने तेरी फिर लाइव कैमरा मीडिया पहुंचेगी, फिर वहां कुछ करवा के देखेगी फिर तेरे तो वो होवे नहीं गो, और फिर वही बात है, फिर तेरी माटी पिटेगी। और माटी पिटनी है। ले को भी चैलेंज हम एक्सेप्ट करा। हाँ ले हमें मान ले इसने बाबा श्याम जी हैं जो वो इसको आके जगाते हैं उठाते हैं, तो भाई इसको सारी बातें बताते होंगे, इसके साथ साथ रहते होंगे। तो हमारा एक सवाल इस पे भी है, जींद पैटवाड़ वाले था, जींद का ही होगा नहीं है, हाँ जींद पैटवाड़ वाले, हिसार पैटवाड़ वाले से एक हमारा इस पे भी सवाल है, ले उसका जवाब देता हो तो मान जाएंगे तेरे को खाटू श्याम बाबा जगाते सुलाते हैं। अरे कौन भाई बताऊं के है, कुछ भी ऐसी कुछ ना होया करे, ठीक है, ये सब झूठी बातें होती हैं, बाबा का आशीर्वाद होता है, और बाबा के पास इतना टाइम ना है जो कहीं ना। खाटू श्याम का कन्हैया मित्तल जी भगत है जिन्होंने लाखों भजन गाए थे, और मैं उनके भजन सुनती भी हूँ, मैं गोरखनाथ की उपासक हूँ, पर मैं कन्हैया मित्तल जी के भजन भी सुनती हूँ। आज तक मैंने तो कन्हैया मित्तल जी से ये बात नहीं सुनी कि खाटू श्याम मेरे को आके जगाता है, सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है।
कि भाई तड़का नहीं हो बाबो तो नू भी कहो बाबा है कि ये आदमी ये नू भी कहो तड़का खाटू श्याम तो मेरी रोटी पोक जाओ मेरे को उन्हें रोटी ना पोने की जरूरत पड़े खाटू श्याम दुनिया का दांत भी पाड़ दे मैं डेंटिस्ट हूँ हमने दांत फाड़ने की जरूरत ना पड़े ये सब पाखंड है बकवास है इस तरीके का कुछ ना हो भाई माई बाबा का आशीर्वाद सब पे है आशीर्वाद से काम हो रहा है 100 में से 90 काम हो जाए 10 नहीं होया करा किसी के भी ठीक है ये सब झूठी बात है। मैं एक सवाल और पूछा था जी अब तू और आगे भी जान बचाता ने एक लड़की की जान बचाई है तो उन्होंने बोला मेरे को कलंक लगा बोले जो मैं किसी की जान बचाऊंगा जान बचाने का कौन सा कलंक है भाई कहीं को इतना प्यारा मानस जा रहा हो कि वो उसने बचाना चाहे या किसी का आदमी का कोई काम रह गया और उसकी जान बच जाए तो वो काम हो जाए तो भाई वो काम तो बहुत बढ़िया है अगर किसी के कलंक के है इसमें और भाई उसका काम में तो फिर पेट वार्ड में कोई मर तो ही ना होगा सबकी जान बचा दे वो तो सही बात है। कोई ना मर तो सब हमारे उस गांव में तो फिर जो सबकी जान बचावे तो अरनू का कलंक लाग जाएगो क्या को कलंक लागेगो भाई जान बचाना कलंक होया करे अब तुम रास्ता में जा रहा हो कोई आदमी को एक्सीडेंट हो जाए और उसकी तुम जान बचा दो थार पर कलंक लाग जाएगो फिर इस तरीका की क्या पाखंडता फैलाओ है और मेरा एक बात को जवाब देना मैं मान जाऊंगी हाँ तेरे पास खाटू श्याम आवा है बाबा ने भी क्यों एक बताऊं गोरखनाथ हुए माता काली हुई माता वैष्णो हुई माता धूतनी हुई सेठ मसानी हुई शीतला चौगान कोई भी हुई बावरी हुए इन सब का तो पाखंड इनका नाम ले लेकर तो पाखंड चल ही रहा था एक खाटू श्याम बाबा बच रहे थे यो भी शुरू कर दियो ठीक है नहीं हमने खाटू श्याम की तो कभी सुनी नहीं थी अब यो भी शुरू कर दियो तो फिलहाल इससे पहला डॉक्टर था जी और मेरे को 2018 से पहले मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता था तो बोले मैं एक दिन में खाटू श्याम न मानने लग गया जिस दिन बोले वो थोड़ी मेरा हाथ ठीक हुई तो उस दिन के बाद वो भक्ति करने लग गया जी और फिलहाल तो गाँव में वो झाड़े लगा हुआ है भूत प्रेत भी निकाला है वो ऐसा दावा करा खुद भूत प्रेत निकाला है झाड़ा लगा हुआ है किस चीज़ का झाड़ा लगा हुआ है कौन सी सिद्धि कर रखी है कौन सा तप कर रखा है कौन सी साधना कर रखी है उसने कौन से मंत्रों से झाड़ा लगाता है वो कौन से मंत्र वो चलाता है बिना मंत्र तो कुछ ना हो ये टेलीपैथी लगा ले जो डॉक्टर है ना मेरी बात समझेगा इस वीडियो को देख के टेलीपैथी की तरह ये बातें चल रही है तो टेलीपैथी में भी तो कोई ना कोई मंत्र आता होगा कौन सा मंत्र वो लगाता है और भाई मैं तो कन्हैया मित्तल से बड़ा किसी को भगत मानती नहीं हूँ खाटू श्याम का तो उसने तो कभी इस तरीके का दावा नहीं किया आके भाई ये हो सकता है या वो हो सकता है वो हो सकता है ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता और पहले इससे पहले पाखंड समझता था जी पाखंड मानते थे इन चीजों को भगवान को भी पागल भाई बताऊँ क्या है इमन ने भी कह देगा कि कमाई को साधन है ठीक है ई भी हो दुनिया ने एक तरीको भागो कमाण को ठीक है और अपने देश है जनता भोली भाली ठीक है मैं भी कहूँ मैं भी झाड़े लगाऊँ हूँ मैं भी दारू छुटवाऊँ हूँ पर मैं ये दावा तो नहीं करती कि मैं किसी ने जिंदा कर दूँ या मेरे पास 100 आदमी दारू छुटाने के लिए आए तो मैंने 100 के 100 की छुटा दी 100 में तो 50 की भी छूट जाए 100 में तो 80 की भी छूट जाए 100 में तो 100 की तो कहीं की ना छूटे और फिर मैं तो ये नहीं कहती बाल खिंडा खिंडा के मैं केसर में ला रहा हूँ जब बबूत डाल लूँ हूँ या सबड़ सिंह बावरी आ रहा है जब बबूत डाल रही दूने की बबूती है ठा के दिया करा बाबा की बबूत तो सदा जिंदगी तो चलती आ रही है और इस बबूत का इलाज करा करा